वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम ऐसी वीडियो देखने जा रहे हैं जहाँ पे आपको रीज़न पता चलेगी कि दुनिया के दो ऐसे कंट्री जो कि आज के टाइम में काफ़ी ताकतवर हैं, उनके बीच में एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है। सो टाइटल पूछेंगे मौसम से। भाई टाइटल में है कि चाइना यूएसए की जंग जो है वो सेमीकंडक्टर चिप है क्या, और इंडिया कैसे भाई खेल बिगाड़ रहा है, तो ये आसान भाषा में हम जानते हैं। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो। लेकिन इस चैनल का और इस वीडियो का लिंक आपको हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर ज़रूर सब्सक्राइब करें। और साथ में हमारे ब्लॉगिंग चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी जाकर सब्सक्राइब करें। दुनिया बदल रही है साहब। न्यूक्लियर बम तो आपका फिक्स डिपॉजिट है, जब काम आएगा तब देखेंगे। पर सब कुछ उससे तय नहीं होता है भाई। होने को तो पाकिस्तान के पास भी है, पर उसकी हालत आप देख ही रहे हो। दुनिया में किसी भी देश की ताकत स्टैब्लिश होती है उसके व्यापार से, उसके प्रोडक्ट से। पहले जो है अनाज, मसाले और कपड़े बेचने वाले मुल्कों ने माल पीटा था, फिर तेल वालों का दौर आया और मिडिल ईस्ट वालों के संडास भी सुनहरे हो गए। लेकिन इस समय दुनिया में जो रेस चल रही है वो है सेमीकंडक्टर्स और माइक्रोचिप्स की। जो इसको साध लेगा साहब, आने वाले दिनों में उसी का राज होगा। महाशक्ति बनने का रास्ता यही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त के भाषण में इसका जिक्र जो है यूं ही नहीं किया था। हम बसों में तो बहुत चले हैं, ड्राइवर कंडक्टर भी बतेरे देखे, पर ये सेमीकंडक्टर क्या चीज़ होती है, ये माइक्रोचिप आखिर है क्या, और भारत समेत पूरी दुनिया इसके पीछे क्यों भाग रही है। यही चिप जियोपॉलिटिक्स का नया हथियार कैसे बन गई, और भारत इस ताकत को हासिल करने के लिए क्या क्या कर रहा है। मैं हूं कुलदीप और आप देख रहे हैं जटिलता का विलोम और सरलता का पर्यायवाची, आसान भाषा। Brought to you by Sensodyne K.N. Subhati University. मुजम्मिल हुसैन चीमा एक शेर कहते हैं कि हर जगह इस तरह हुआ हूं मैं, जैसे कोई मियाँ खुदा हूं मैं। आजकल सेमीकंडक्टर चिप्स इसी गुमान में होंगी, काहे कि जिस मोबाइल पर आप ये वीडियो देख रहे हैं उसमें भी ये है, जिससे ये शूट हो रहा है उस कैमरे में भी यही वाली चिप्स हैं, जिस कंप्यूटर पर ये वीडियो एडिट हुआ उसमें भी है, कार में, ट्रेन में, मिसाइल में भी, एरोप्लेन में तो हज़ारों की संख्या में माइक्रोचिप्स होती हैं। मतलब दुनिया में जितनी भी टेक्नोलॉजी ड्रिवन चीज़ें हैं, मशीनें, गैजेट्स, डिवाइसेस हैं, सबके दिमाग के तौर पर, ब्रेन के तौर पर काम करती हैं यही माइक्रोचिप्स। और इसको अपन डिटेल में अब समझते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें एक सिरे से दूसरे सिरे तक करंट दौड़ता है, जैसे कि मेटल की चीज़ें, लोहा, कॉपर वगैरह, इन्हें कहते हैं कंडक्टर। टिकट ये वाले कंडक्टर भी काट देंगे अगर नंगे हाथों से करंट में पकड़ोगे तो। एनीवे, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें करंट फ्लो नहीं होता, आप जानते हैं, बचपन में ही सीख लेते हैं। प्लास्टिक, लकड़ी, इन्हें कहते हैं इंसुलेटर। अब इनके बीच की भी कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें कहते हैं सेमीकंडक्टर, जैसे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम। माइक्रोचिप इनसे ही बनाई जाती हैं। ज़्यादातर सिलिकॉन यूज़ होता है, इसीलिए इसे सिलिकॉन चिप भी कह देते हैं। इसी से जुड़ा एक मज़ेदार कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा आप, सिलिकॉन शील्ड, जिसने एक देश को चीन के हमले से बचा रखा है। बिल्कुल वकांडा की याद आई ना आपको सुन के, इसके बारे में आगे बताएंगे। पर पहले आप ये समझो कि ये माइक्रोचिप बनती कैसे है। एक सफ़ेद रेत होती है, इंडस्ट्रियल रेत बोलते हैं, उसमें मिलता है सिलिका। कॉमन रेत में भी मिलता है, पर इंडस्ट्रियल वाली रेत में थोड़ा बढ़िया वाला ज़्यादा मिलता है। तो रेत से पहले सिलिका जुटाया जाता है, जो इन माइक्रोचिप का बेस होता है। इसे बेलनाकार इनगॉट्स में डाला जाता है, फिर इससे पतली पतली फांकें यानी वेफर्स काटे जाते हैं। इन पर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट उसके बाद बनाया जाता है। डोपिंग के ज़रिए कुछ मेटल इसमें ऐड किए जाते हैं, इसमें डाले जाते हैं, और मटेरियल की कंडक्टिविटी को थोड़ा सा चेंज किया जाता है। फिर वेफर्स से चिप्स काट लिए जाते हैं, उसको टेस्ट कर लेते हैं, और लो जी भाई साहब, रेडी टू यूज़। और सिंपल बता दूं आपको, आप ये सोचो कि सिलिकॉन एक तरह का आटा है। सबसे पहले इसको गूंथा गया, फिर इसमें कुछ चीज़ें और मिलाई गई, इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बना ली गई। लोई बनाते हैं ना घर में, उनसे फिर हमने बाल से भी पतली रोटियाँ बनाई, और रोटियों पर लगा दिया ओए होए 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 घी। किस चीज़ का घी? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का घी। हालांकि ये रोटी पर घी लगाने जितना ईजी नहीं होता, बारीक काम है, बनारस के बुनकरों जैसा। एक वेफर जितनी पतली सिलिकॉन चिप पर तारों का एक स्ट्रक्चर, एक जाल बिछाना पड़ता है, एक तरह से प्रिंट किया जाता है उसको। इसे ही कहते हैं माइक्रोचिप। अब समझो कि माइक्रोचिप्स चाहिए क्यों भाई, काम क्या है इसका। देखो, दुनिया में जमा हो रहा है बहुत सारा डेटा, और उसी से दी जाती हैं सारी कमांड।
डेटा प्रोसेसिंग और डेटा स्टोरेज दोनों के लिए ज़रूरी हैं ये चिप्स। इनसे ही डिवाइसेस में सुपर फास्ट एक्शन की क्षमता आती है। रियल टाइम में बहुत सारा डेटा प्रोसेस किया जा सकता है, जैसा मशीन लर्निंग में होता है। रोबोट से लेकर के सेल्फ ड्रिवन कारों का जो सपना है वो यही माइक्रोचिप्स पूरा कर रही हैं। ऐप को रन करना, उसका डेटा स्टोर करना, ये जो कमेंट टाइप कर रहे हो ना नीचे, उसका जो टच स्क्रीन कंट्रोलर है वो भी माइक्रोचिप की ही देन है। मुख्य तौर पर माइक्रोचिप 3 तरह की होती हैं। पहली मेमोरी चिप, इसमें डेटा स्टोर होता है। दूसरी लॉजिक चिप, कंप्यूटर के प्रोसेसर में यूज़ होता है कि आप देखते हैं ना लॉजिक की, भाई साहब हीट इतनी हो गई तो टॉयलेट का टेम्परेचर ऑटो कंट्रोल हो जाएगा। तीसरी होती हैं एडवांस माइक्रोचिप, महा पावरफुल। सुपर कंप्यूटर्स में यही यूज़ होती हैं, सेल्फ ड्रिवन कारों में भी यही यूज़ होती हैं। माइक्रोचिप की ग्लोबल पॉलिटिक्स पर रिसर्च करने वाले हैं जेसन शू। उन्होंने बीबीसी से बड़े मार्के की बात कही। वो बोले कि एडवांस माइक्रोचिप का विकास मूर्स लॉ के हिसाब से चलता है, यानी हर 2 साल में नेक्स्ट जनरेशन चिप का साइज छोटा होता जाता है और वो 2 गुनी पावरफुल होती जाती है। ताइवान में बनने वाली माइक्रोचिप 3 नैनोमीटर की होती है और इसका आकार इतना छोटा है कि लगभग 2.5 करोड़ एडवांस चिप लगाई जाएं तो फिर 1 इंच के बराबर होंगी। माइक्रोचिप का मार्केट बहुत बड़ा है। अनुमान है कि 2030 तक सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री $1 ट्रिलियन की हो जाएगी, यानी पाकिस्तान की डंप ट्रक वाली टोटल इकोनॉमी से 2 गुनी से भी ज़्यादा। लेकिन इस बिजनेस में लंबी लीड ले रखी है ईस्ट एशिया ने। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एसोसिएशन है एक, उसके मुताबिक दुनिया भर की सेमीकंडक्टर चिप्स में लगभग 75% चीन और ईस्ट एशिया में हिस्सेदारी है उसकी। एडवांस माइक्रोचिप्स के मामले में ताइवान सबसे आगे है। दुनिया भर में बिकने वाली एडवांस माइक्रोचिप्स का 90% ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी TSMC बनाती है। माइक्रोचिप जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए कितनी अहम है, इसको ऐसे समझिए कि 2020 में कोविड की वजह से चिप की सप्लाई पे असर पड़ा था ना, तो अमेरिकन इकोनॉमी को $240 बिलियन का नुकसान झेलना पड़ा था। शुरू में हमने आपको सिलिकॉन शील्ड कॉन्सेप्ट की बात बताई थी। इससे आप समझोगे कि दुनिया में सेमीकंडक्टर चिप का मकाम क्या है। चीन और ताइवान की दूरी 180 किलोमीटर है बस। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, इसे कब्जे में लेना चाहता है। ताइवान छोटा सा देश है, कुछ ही देश उसको स्वतंत्र राष्ट्र मानते हैं। 2005 में चीन ने कानून पास किया जिसके मुताबिक वो चाहे तो ताइवान को सेना के दम पर अपने में मिला सकता है। लेकिन तमाम धमकियों के बावजूद भी इतना ताकतवर मुल्क चीन ऐसा नहीं करता, या कहें कि नहीं कर सकता, ऐसे कि ताइवान के पास है सिलिकॉन शील्ड। अव्वल तो चीन हमला नहीं करेगा, और करना भी चाहे तो दुनिया ही नहीं करने देगी, क्योंकि एडवांस माइक्रोचिप्स न्यू एज टेक्नोलॉजी की जान है, तो तोता है उनके पास। हार्वर्ड नेशनल सिक्योरिटी जर्नल में एक पेपर छपा, उसके मुताबिक ताइवान पे हमला मतलब ग्लोबल कंप्यूटिंग कैपेसिटी का 37% का ओम भट स्वाहा। ग्लोबल इकोनॉमी को $10 ट्रिलियन का नुकसान होगा भाई साहब। भले ही एडवांस माइक्रोचिप दुनिया में कहीं भी डिज़ाइन होती हूँ, लेकिन 10 में से 9 बनती तो ताइवान में ही है, क्योंकि इसके लिए ख़ास तरह की लैब्स की ज़रूरत होती है जिन्हें फैब कहते हैं, जो TSMC जैसी कंपनी के पास ही है। इसे बनाने में $20 अरब तक की लागत आती है। हालांकि अब फैब के लिए अमेरिका और यूरोपियन यूनियन भी लगे हुए हैं, दोनों ने अपने यहाँ सब्सिडी कानून बनाए हैं। अमेरिका ने अपने कानून में प्रावधान किया है कि जिन कंपनियों को USA की सब्सिडी मिलेगी वो चीन में इन्वेस्ट नहीं कर सकती। मॉडर्न वॉर वेपन्स के लिए भी माइक्रोचिप्स काफ़ी अहम है। चीन के प्रोडक्शन की गति को रोकने के लिए अमेरिका ने उस पर सैंक्शंस लगाए, पाबंदियां लगाईं, ताकि उसको एडवांस माइक्रोचिप में यूज़ होने वाले टूल्स मिल ही ना पाएँ। लेकिन चीन ने सबको अचंभित कर दिया। अगस्त 2023 में चाइनीज़ कंपनी ख्वावे ने अपना स्मार्टफोन Mate 60 Pro लॉन्च किया। इसके लिए 7 नैनोमीटर की माइक्रोचिप की ज़रूरत थी, जो चीन ने खुद बना डाली। तो ये दुनिया की बात हमने आपको बताई ब्रीफली। अब भारत की बात करते हैं। भारत भी पहले से माइक्रोचिप होड़ का हिस्सा रहा है। 1976 में इंदिरा गांधी सरकार ने सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स के प्रस्ताव को हरी झंडी दी थी। उस समय ताइवान, कोरिया और चीन सेमीकंडक्टर फील्ड में बड़ी ताकत बनने के करीब भी नहीं थे। प्रस्ताव पारित होने के 8 साल बाद 1984 में सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स लिमिटेड SCL की शुरुआत हुई। द ट्रिब्यून की फरवरी 1989 की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने शुरुआत से ही उम्मीद के मुताबिक प्रोडक्शन भी शुरू कर दिया था। सब कुछ जैसा सोचा था वैसा ही जा रहा था। लेकिन फिर 7 फरवरी 1989 की तारीख आई और SCL में रहस्यमय तरीके से आग लग जाती है उस दिन। इस आग में करोड़ों रुपए के विदेशी उपकरण बर्बाद हो जाते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो इसकी जांच करता है, लेकिन कोई ठोस वजह कभी भी सार्वजनिक नहीं की जाती। कई लोग इस आग के पीछे साजिश देखते हैं।
बिजनेस टुडे के एडिटर सिद्धार्थ जराबी बताते हैं कि उस वक्त फैक्ट्री में आग बहुत ही संगठित तरह से लगी थी। फैक्ट्री की अलग अलग जगहों पर अचानक से एक साथ आग लगी थी। आज भी आग क्यों और कैसे लगी, इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है। कुछ लोग मानते हैं कि इस आग के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ हो सकता है, क्योंकि उस वक्त सिर्फ ताइवान एक ऐसा देश था जो हमसे आगे था। चीन की तो पूछ दूर दूर तक कहीं नहीं थी। अगर SCL सफल हो गई होती तो आज भारत भी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का बड़ा प्लेयर होता। पर भारत ने पिकअप किया बाद में, माइक्रोचिप का बड़ा बाजार बना। 2024-25 में 4,52,000 करोड़ की चिप्स की भारत में खपत हुई, कंजम्पशन हुआ। 2026 तक ये आंकड़ा 6.5 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। 2030 तक इसके 9 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। समस्या ये है कि अब तक भारत माइक्रोचिप्स विदेश से इंपोर्ट करता रहा है। कंज्यूम तो बहुत कर रहे हैं हम, बना नहीं रहे। फिर नरेंद्र मोदी ने लाल किले से क्यों कहा कि हम साल के आखिर तक स्वदेशी चिप बना लेंगे। दरअसल कोविड महामारी ने दुनिया के कई देशों को आईना दिखाया। भारत सरकार ने भी इससे सबक लेते हुए इंडिया को सेमीकंडक्टर हब बनाने का लक्ष्य रखा। 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन यानी ISM की शुरुआत हुई। चिप के फैब्रिकेशन, डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग के लिए 76,000 करोड़ अलॉट किए गए। सरकार ने निवेश के लिए कंपनियों को पीले चावल भेजे। कई कंपनीज आई भी, इसी में से एक थी ताइवान की फॉक्सकॉन। इसके साथ इंडियन कंपनी वेदांता भी शामिल थी। 1,56,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा के इस समझौते के तहत गुजरात में सेमीकंडक्टर प्लांट लगना था, लेकिन 2023 में न जाने क्यों फॉक्सकॉन ने हाथ पीछे खींच लिए। भारत के सेमीकंडक्टर हब बनने के सपने को लगा झटका। इसके बाद भी कुछ डील्स हुई और कुछ बंद हो गई। आखिरकार अब ओडिशा, पंजाब, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम और गुजरात में 10 सेमीकंडक्टर प्लांट का सपना सच होने वाला है। इसके तहत भारत स्वदेशी माइक्रोचिप बनाएगा। प्रोडक्शन बढ़ा तो एक्सपोर्ट भी संभव होगा। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को न्यू ऑयल कहा जाता है। जिनके पास तेल था उन देशों ने तरक्की की साहब। अब जिनके पास माइक्रोचिप होगी उनकी तूती बोलेगी और वर्ल्ड ऑर्डर को अपने हिसाब से चलाने की ताकत भी उनके पास होगी। आसान भाषा में आज इतना ही। इसे लिखा हमारे साथी अनुभव ने। कुलदीप मेरा नाम है। देखते रहिए ललन टॉक। वैसे ललन टॉक के जितने भी हमें ऐसे जर्नलिस्ट नज़र आते हैं जो न्यूज़ देते हैं या स्टोरी सुनाते हैं, तो वो उनका जो गेटअप ना प्रॉपर जैसे जर्नलिज्म वाला हम देखते हैं ना मूवीज में, मुझे वैसे वाला लगता है कि कमीज के ऊपर ऐसे वेस्टकोट, हाँ, वो पहन के चश्मा लगा कर और बाल भी ऐसे बनाए होते हैं। सो वो वाली एक लुक आती है। बट खैर अगर हम लोग सेमीकंडक्टर की बात करें तो अनडाउटेडली हम लोग बहुत टाइम से ये चीज़ मतलब इस न्यूज़ में सुन रहे हैं। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि स्पेशली जब कोविड का टाइम आया है तो बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे देशों को रियलाइज़ हुई हैं कि वो जितना डिपेंड कर बैठे हुए हैं वो चीज़ सही नहीं है। उनको खुद भी उसमें उतना ही इंडिपेंडेंट होना चाहिए ताकि अपनी चीज़ों को अच्छे से खुद अरेंज किया जाए। ये वैसे भी अगर सेमीकंडक्टर्स को देखा जाए तो उन्हें मॉडर्न एरा का जो है ब्लैक गोल्ड और डिजिटल डायमंड जो है इस नाम से भी जो है वो पुकारा जाता है। और खाली कोविड की मैं यहाँ भी बात ही करूँगा, दुनिया के हालात जैसे ही थोड़े से डामाडोल होते हैं तो आपको जो है ना इस चीज़ का आइडिया होता है कि भाई एक कंट्री दूसरे कंट्री पे जो है ना वो कितना हैवीली डिपेंड कर रहा है। और इसमें एक कंट्री नहीं, ऑलमोस्ट किसी ना किसी रिसोर्स के लिए जो है ना एक कंट्री दूसरे कंट्री पे डिपेंड कर ही रहा है। तो खुद निर्भर होना ना हर चीज़ पर पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि कोई चीज़ आपको कहीं से मिल रही होती है, कोई चीज़ आपको कहीं से मिल रही होती है। तो मेरा ख्याल है कि भाई कुछ इस तरह का होना चाहिए कि हाँ भाई हर कंट्री टेक्नोलॉजी पे काम तो करे, लेकिन उसके साथ साथ जो उनकी ज़रूरी चीज़ें हैं, जो ज़रूरी मटेरियल है ना, वो सप्लाई जो है वो बंद जो है वो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अभी जैसे हम लिथियम की भी बात करें आज के टाइम में, उसकी भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो आपको बताई जाती है, क्योंकि बैटरीज जो हैं आज के टाइम पे कि ईवीज़ का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, उसमें जो है वो इस्तेमाल होता है। और सेमीकंडक्टर की बात करें तो मेरा ख्याल है कि हमारे घर में ऑलमोस्ट सराउंडिंग में कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ में ना सेमीकंडक्टर या चिप जो है वो ज़रूर यूज़ हो रही है। लेकिन मुझे लगता है जिस चीज़ में आप सक्षम हो और आपको लगता है कि हाँ आपकी कैपेसिटी है कि आप ये कर सकते हो, तो आपको उसमें मुझे लगता है कि ज़रूर बिल्कुल सक्षम होना चाहिए। जैसे उन्होंने पास्ट की एक एग्जांपल दी, और इसमें वाकई में कोई शक नहीं होता कि सडनली जब डील्स कैंसिल हो जाती हैं या आपके जो बने बनाए चीज़ें होती हैं वो ख़राब हो जाते हैं, तो
डिफरेंट कॉन्स्पिरेंसी आपको सुनने को ज़रूर मिलती हैं और समहाउ आपको रियलिटी भी देखने को मिलती है, क्योंकि सब कुछ बिना किसी आपके लोग के वजह के मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, बट समहाउ डिफरेंट लोग भाई डिफरेंट देखें, ओपिनियन बहुत होती है। सारे कंट्रीज़ के अपने पर्सनल इंटरेस्ट जो है वो रहते हैं, और अगर हर कंट्री जो है वो हर चीज़ में सक्षम हो जाएगा तो फिर बहुत सारे मसले भी जो है वो क्रिएट हो जाएंगे। अगर आज के टाइम पे भी चाइना को देखें तो नो डाउट चाइना एक आपको वर्ल्ड पावर के तौर पर नज़र आती है, लेकिन वो वर्ल्ड पावर क्यों है? क्योंकि उसके पास एक दुनिया की मार्केट है। अगर दुनिया की मार्केट प्लेस उसके पास नहीं होगी तो उसके लिए भी मसले मसाइल होंगे। तो कोई ना, हर कंट्री किसी ना किसी चीज़ में डोमिनेट जो है वो करता ही करता है, लेकिन आपके टर्म्स कंडीशन कैसे चलते हैं बाकी कंट्रीज़ के साथ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। बाकी कमेंट सेक्शन में आप अपनी ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। गुड बाय।